नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, बढ़ते खबरों में विस्तार से। This news is brought to you by Siliguri Ayurvedic Clinic, जहां पे बिना ऑपरेशन के आयुर्वेदिक प्रक्रिया से 100% गारंटी के साथ और केरेलियन पंचतत्व के द्वारा क्रोनिक डिजीज का 100% गारंटी इलाज किया जाता है। खरसांग के गौरी शंकर चाय बागान में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने का प्रयास जारी रखा है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले बातचीत होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो सकी, लेकिन अब बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह सर्वदलीय बैठक करेंगे। 5 डिसमिल जमीन के पट्टे के बारे में बोलते हुए सांसद राजू बिष्ट ने आरोप लगाया कि यह गोरखाओं को शरणार्थी बनाने की एक चाल है और इसे खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि 5 डिसमिल जमीन का पट्टा देने के बाद वे शरणार्थी बनकर गोरखालैंड की मांग नहीं कर सकते हैं। सांसद राजू बिष्ट ने आरोप लगाया है कि अनित थापा और तृणमूल गोरखाओं को शरणार्थी बनाने की योजना बना रहे हैं। वार्ता चाँडै हुन्छ। पञ्चायत चुनाव अगाडि पनि हुनेवाला थियो। मलाई गृह मन्त्रालयका जति पनि अब सिधै भन्नुपर्दा होम सेक्रेटरीको स्वयं पनि फोन आएको थियो। 4 या 5 तारिक वार्ताको लागि चिठी आउने थियो। केही कारणवश त आउन सकेन। चाँडै वार्ता आउँछ अनि वार्तामा हामीहरू जानेवाला छौँ र वार्ताभन्दा अगाडि नै जुन तपाईँले कुरा गर्नुहुँदैछ ओल पार्टी मिटिङ पनि हामीहरू बस्छौँ र यो वार्तामा अलिकति हामीहरूले पूर्व तयारी राम्रोसँग गरेर वार्ता हामीहरू बस्नेवाला छौँ। सर होइन, त्यसको स्पष्टीकरण त धेरै रूपले गर्न सक्छु। जादवपुर में छात्र की मौत पर एबीवीपी ने सिलीगुड़ी में किया विरोध प्रदर्शन। जादवपुर विश्वविद्यालय में एक छात्र की मौत को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिलीगुड़ी शाखा ने सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार दोपहर यह विरोध प्रदर्शन मुंह पर काला कपड़ा बांधकर किया गया। इस दौरान एबीवीपी की सिलीगुड़ी शाखा की ओर से वामपंथियों की कड़ी आलोचना की गई। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना की पूरी जांच कर इसमें शामिल लोगों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। देखुन, আমরা আমাদের লড়াই শুধুমাত্র স্বপ্নদ্বীপের বিচারের দাবিতে নয়। স্বপ্নদ্বীপ যার জন্য খুন হলো সেই বামপন্থী ইকোসিস্টেমের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। যাদবপুরে যে বিষাক্ত দেশদ্রোহী এবং যে কুচক্রী বামপন্থী চক্র কাজ করছে তাকে সমূলে বিনাশ করতে হবে। এরা তৃণমূলে লালন পালনে বামপন্থীরা যাদবপুরে এই ধরনের কাণ্ড কয়েক বছর ধরে করছে, একের পর এক র্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটছে। এই বামপন্থী ইকোসিস্টেমের বিরুদ্ধে বিজেপির আন্দোলন। আমরা বলছি যে যাদবপুরের ছাত্র সমাজ আজকে বলতে চাইছে লাল গোলামি ছেড়ে বলো বন্দে মাতরম। এই জন্য শিলিগুড়ির রাজপথে আমাদের আজকের এই আন্দোলন। যাদবপুরের আমরা সমব্যথী সহমর্মী, স্বপ্নদ্বীপের পরিবারকে সহমর্মিতা জানাই। এখনো পর্যন্ত 9 জন গ্রেপ্তার হয়েছে। গ্রেপ্তার করে আইওয়াস করলে হবে না, গ্রেপ্তার করে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। শুধু গ্রেপ্তার করলাম 15 দিন পর তারা জামিন পেয়ে গেল, এটা কোনো সমাধান নয়। রাজ্য সরকার শুধুমাত্র মিডিয়া আইওয়াসের জন্য এই ঘটনা করছে। कुछ बिहार बार एसोसिएशन के भवन के नवीनीकरण के लिए गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने किया 80 लाख रुपए देने का वादा। गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और कुछ बिहार के 2 विधायक निखिल रंजन डे और सुकुमार राय ने कुछ बिहार बार एसोसिएशन में वकीलों से औपचारिक मुलाकात की। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के सामने बार एसोसिएशन की कई समस्याओं पर प्रकाश डाला। बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा एसोसिएशन के भवन के नवीनीकरण के लिए मदद मांगने पर गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने 80 लाख रुपए देने का वादा किया है। বার লাইব্রেরি বহু পুরনো ঐতিহাসিক মহারাজার আমলের তৈরি এই যে বার লাইব্রেরি এখনও অক্ষত আছে, আপনারা জানেন। আজকে এখানে এসে সত্যি ভীষণ ভালো লাগলো যে কুচবিহারের সমস্ত স্বনামধন্য যারা অ্যাডভোকেট আছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তরুণ তুর্কি নতুন যারা অ্যাডভোকেট প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের বিভিন্ন দাবি দাবার কথা শুনে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের যে সুঝাও, তাদের যে সাজেশন, সেটা নিয়ে সত্যি একটা খুব সুন্দর পরিবেশে একটা আলোচনা। स्वपनदीप के परिवार से मिला तृणमूल का प्रतिनिधिमंडल, कहा मुख्यमंत्री खुद हालात पर निगरानी रख रही है, न्याय होगा। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मारे गए जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र स्वपनदीप कुंडू के परिवार से बुधवार को मुलाकात की। इनमें शामिल राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने परिजनों को इस बात का आश्वासन दिया है कि इस मामले में न्याय जरूर होगा।
उन्होंने कहा कि मामले को खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देख रही है, इसलिए इसमें न्याय होना ही है। पार्टी ने कहा, आज हमारे नेताओं काकोली घोष दस्तीदार, डॉक्टर शशि पंजा, चंद्रिमा भट्टाचार्य, ब्रात्या बसु और सायोनी घोष ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और अपना हार्दिक समर्थन दिया है। তো মমতাদির কাছে এই বিষয়টি একটু গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেভাবে র্যাগিং করে একটি ছেলেকে, একটা তরুণ তরতাজা ছেলেকে মৃত্যুর মুখে, একটা স্কলার ছেলে, আজকে একটু আগে ওর মার কান্না থামছিল না। আমার নেত্রীরা তাকে কোনো রকমে বুঝিয়েছেন। এই যে রামপ্রসাদ বাবুর বাবা এখানে আছেন, ওরা পরিবারটা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। পরিবারটা এখন একজনকে বিশ্বাস করছে, তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, আমাদের সহমর্মিতা, সমবেদনা, এগুলো যদিও খুবই পোশাকি শব্দ, কিন্তু এগুলো ছাড়া এগুলোই আমরা দেখাতে পারি। मनरेगा के पैसों के लिए आंदोलन में शामिल होगी मालदा जिला परिषद अध्यक्ष लिपिका बर्मन घोष। मालदा जिला परिषद अध्यक्ष लिपिका बर्मन घोष 100 दिन के कार्य परियोजनाओं के लिए पैसे की मांग करने वाले लाखों लोगों के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आंदोलन में शामिल होगी। मालदा जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिपिका बर्मन घोष ने मालदा जिला परिषद के एकल बहुमत से बोर्ड के गठन के बाद बोर्ड का कार्यभार संभालने के बाद 100 दिन के कार्य परियोजना का पैसा रोकने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना की है। প্রথম কাজ হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তাদের যে মানুষের বেশি চাহিদা হচ্ছে জল এবং রাস্তাঘাট এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তাদের যেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্পগুলি রয়েছে সেগুলোকে আমি সামনে রেখে তাদের উন্নয়নের কাজকে যেন অব্যাহত রাখতে পারি, সেই সকল কাজগুলির চেষ্টা করব। এবং আমাদের যে মালদা জেলার আম ব্যবসায়ী রয়েছে এবং গঙ্গা ভাঙন সব দিকটাই দেখে আমরা সব আলোচনার মাধ্যমে সব জেলা পরিষদের প্রত্যেকটা সদস্য একত্রিতভাবে কাজ করবে। দেখুন, বিরোধীরা বিরোধীদের কাজ করবে, তবে আজকের মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড। ফলে মনে করি যে মালদা জেলার সমস্ত মানুষ আজকে আমাদের পাশে আছে বলে আজকে সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি হয়েছে। ফলে ধানে পাতাল থাকবে, কেউ যদি দু একজন করে থাকে তো ওটা আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ড গঠন করেছি। দিদি মমতা ব্যানার্জিকে আমরা আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং ওনার আশীর্বাদের হাত আমাদের মালদা জেলার উপরে যেন থাকে সেটা আমরা ওনার কাছে আশা করছি এবং আছে। আমরা সবাই মিলে মালদা জেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের 34 জন মেম্বার ছিলেন, 34 জনেরই আমাদের সমর্থন পেয়েছি আমরা। মোট 43টা আসন আমাদের, 10টা বিরোধীরা বিজেপি এবং কংগ্রেস মিলিয়ে আমরা যে 34 জন সদস্য হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পূর্ণ ভোট নিয়েই আমাদের সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত হয়েছে। सिलीगुड़ी विधान मार्केट व्यवसाय समिति ने किया 24 घंटे के बाजार बंद का ऐलान। सिलीगुड़ी विधान मार्केट व्यवसाय समिति की ओर से बुधवार को 24 घंटे के बाजार बंद का ऐलान किया गया। इस दौरान दुकानों पर दुकानदारों की मालिकाना हक की मांग को लेकर एक रैली निकाली जाएगी। विधान मार्केट व्यवसाय समिति की ओर से बताया गया कि दुकानों की मालिकाना हक को लेकर सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास बोर्ड की लंबी खींचतान के खिलाफ उनका यह आंदोलन चल रहा है। मार्च सुबह 11 बजे राधा गोविंद मंदिर परिसर से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों की परिक्रमा किया। র্যালি আমাদের দীর্ঘ 62 বছর ধরে আমাদের মার্কেটের বন্ধ করার বিরুদ্ধে আমরা আজকে র্যালি করছি আর বন্ধ রেখেছি আমরা 24 ঘন্টা। কেননা এসিডি আমাদের কোনো কথাই কান্নপাত করে না, কোনো টাইম আমাদেরকে দিচ্ছে না। সে 15 জুন কথা দিয়েছিল, 15 জুন আমাদেরকে রাখবে, আমাদের সঙ্গে কথা হবে, কিন্তু তারা কেউ আমাদেরকে আজ অব্দি একটা চিঠিও দেয়নি, কথাও বলতে আসে। गोड़ा मोमो संस्थापक सुभाष घिसिंग की पत्नी की पुण्यतिथि पर 180 दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गोड़ा मोमो के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिंग की पत्नी स्वर्गीय धन कुमारी लिंबू की 15वीं पुण्यतिथि पर गोड़ा मोमो ने आज दार्जिलिंग तामंग गुम्बा में 180 दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज तामंग गुम्बा दार्जिलिंग में गोड़ा मोमो केंद्र समिति के प्रवक्ता वाइलामा किशोर राय, अमर तामंग, सूरज कटुवाल, पंफा लामा, मणिकला तामंग, संजोग गुरुंग, वसुंधरा प्रधान, दार्जिलिंग शाखा के प्रतिनिधि और बर्ग फ्रेट रनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। देखि जुन चाहिँ राजनीति भयो 2011 सम्ममा त्यसपछि पनि
धेरै के भएको छ त्यो त सबैको नजरको सामु छ। फेरि त्यस्तो राजनीतिक घटनाहरू त्यस्तो थोत्रै राजनीतिक फेरि दार्जिलिङमा नभित्र्याइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो निवेदन हो। स्वच्छ राजनीतिक परिवेशमा राजनीति गरौँ, आन्दोलन गरौँ, गणतन्त्र ढङ्गमा गरौँ। आफ्नै दाजुभाइको घर फुटाउने, पाइप काट्ने, बत्ती काट्ने, समाज बहिष्कार गर्ने यो थोत्रो राजनीति, यस्तो यो सोच्दै नसोचेको राजनीतिहरू चाहिँ मन मस्तिष्कबाट हटाएर मैदानमा आउनुहोस्, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। तर यस्तै खालको राजनीति फेरि अब रिस होला फेरि अनित दाजुसँग हो। हाम्रो पनि अपोजिसन हो, मैले उसको नाक थापेको होइन। अजय दाजु पनि राजनीतिक नेता हो। अब विमल दाजुको रिस होला अनित दाजुसँग, फेरि उनीहरूलाई खेद्ने, फेरि भिड उठाएर यहाँ बेर छैन, भरोसा। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ₹6 1 करोड़ 1 करोड़ ₹6 केवल ₹6 में 1 करोड़ ₹6 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल ₹6 किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल ₹6 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड ₹6 में 1 करोड़ 1 करोड़ ₹6 में ₹6 डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of club side tours and travels. Andaman, book your island paradise today. Call 9434044123. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ, हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में मेयर कप इंटर कोचिंग कैंप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का आगाज। पश्चिम बंगाल सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग की पहल के तहत खेला होवे दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम के खेल मैदान में सिलीगुड़ी मेयर कप इंटर कोचिंग कैंप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया। बुधवार को मेयर ने इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान मेयर ने सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। कार समेत 30 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर जब्त, 3 गिरफ्तार।
एसओजी और सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भक्तिनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास से 4 किलो 800 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना में गिरफ्तार 3 लोगों के नाम दुर्गा सोरेन, प्रदीप मुंडा और रशीद शेख है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह भारी मात्रा में ब्राउन शुगर मालदा से सिलीगुड़ी लाया जा रहा था। इस ब्राउन शुगर को सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास में हाथ बदलना था, लेकिन उससे पहले ही एसओजी और भक्तिनगर थाना पुलिस ने एक कार समेत 30 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर जब्त कर ली। शाखाओं पर बैठकर मैच देखने के दौरान टूटकर गिरा पैर, एक की मौत, कई घायल। स्वतंत्रता दिवस पर फांसीदेवा हंसखवा में तरुण संघ क्लब की पहल पर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मैच देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो गई थी। कई लोग मैदान के बगल में पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर खेल देख रहे थे। उसी समय अचानक पेड़ों की शाखाएं टूटकर मैदान पर खड़े दर्शकों पर गिर गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत बचाया गया और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया। वहां इलाज के दौरान एक दर्शक की मौत हो गई। गंभीर चोटों के कारण कई अन्य का इलाज चल रहा है। दादा की बोलबें घटना নিয়ে? ওই যে কালকে যে খেলা হয়েছিল, কালকে হাসকুয়ায় তরুণ সংঘ ক্লাবে, তো আমাদের এখান গ্রামে থেকে 3-4 জন ছেলে দেখতে গিয়েছিল। তো হাসকুয়া খেলা ফুটবল মাঠের পূর্ব দিকে ফুটবল খেলা দেখার জন্য গাছের মধ্যে 5-6 জন ছেলে বসেছিল। তো প্রশাসন ওখানকার ক্লাবের ভলেন্টিয়ারগুলো ওদেরকে নামাই দিয়েছিল, কিন্তু খেলা চলাকালীন হঠাৎ করে আবার কয়েকজন গাছের উপরে উঠে গিয়েছিল। তো আমাদের গ্রামের ছেলের মধ্যে যিনি হচ্ছেন ধনঞ্জয় সিংহ, ওনার উপর একটা মোটা ডাল পড়ে যায়। পড়া যাবে উনি মানে আহত হয়ে ওনাকে আগে হাসকুয়া বাগানের টি গার্ডেনে হসপিটালে নিয়ে গেল। ওখান থেকে রেফার নর্থবেঙ্গল মেডিকেলে করে দিয়েছিল, যেখানে অর্ধেক রাতে ও ডেথ হয়ে যায়। पैसे के लेन देन में जिंदगी दांव पर। आपको बता दें कि नबरुन दे जो एक व्यवसायी है, उन्होंने एक व्यक्ति राहुल तामंग को पैसे दिए। जब उन्होंने अपने पैसे राहुल तामंग से मांगे तो इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद रविवार शाम राहुल तामंग अपने कुछ दोस्तों के साथ नबरुन दे के घर पहुंच गया और उसकी बीबी और पिता के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकाया भी। मंगलवार को बदमाशों ने नबरुन डे पर हमला कर दिया। इस मामले में इसकी बीबी का कहना है कि उन्हें काफी गहरी चोटें आई हैं, साथ ही उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। भक्तिनगर थाने में इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आरोपियों को अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। রাস্তায় করে গাড়িতে উঠাই নিয়ে যাচ্ছিল, যখন গাড়িতে পাবলিক ঘিরে নেয়, গাড়িতে উঠাইতে পারেনি, তখন রাস্তার ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে যায়। আর যাওয়ার সময় বলে যায় যদি আমাদের নামে এরপরে খবরদার কেস করিস, এবার তোর বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালা নেবে। তো বউ হচ্ছে খেয়ে দেখে নিয়ে। स्वतंत्रता दिवस पर स्नान करने के दौरान नदी में डूबा रेलकर्मी। स्वतंत्रता दिवस पर स्नान करने के दौरान एक रेलकर्मी डूब गया। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 36 के निवासी शुभांकर दास कल अपने एक दोस्त और रिश्तेदार के साथ राजगंज के आमबाड़ी बैराज में स्नान करने गए थे। वही स्नान करने के दौरान वह डूब गए। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को घर ले जाया गया। हालांकि परिजनों को आशंका है कि इस घटना के पीछे कोई रहस्य है। আমবাড়িতে লোকাল ছেলে ছাড়া যদি বাইরে কেউ আসে কি হয়েছে ঘটনাটা? স্যার আমি তো স্যার আসলাম, সবে আসলাম। কি শুনতে পেলেন? দেখলাম স্যার শিলিগুড়ির ছেলে শান্তিনগর, নাম শুনলাম শান্তিনগর বউবাজারের বাড়ি। 3জন আসে শিলিগুড়ি থেকে, 3জন নেশা করে চান করতে নামে ওনাদের একজন জলে ডুবে যায়। বাড়ি শিলিগুড়ি শোনা গেল, এখন আসল ঠিকানা তো আমরা জানি না। শিলিগুড়ি ওনার বন্ধুরা তাই বলে। ওরা 3জন ছিল, সবাইকে স্নান করতে নেমেছিল। হ্যাঁ। सिलीगुड़ी डिवीजन स्पोर्ट्स काउंसिल और सिलीगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त पहल पर रक्तदान शिविर आयोजित। सिलीगुड़ी डिवीजन स्पोर्ट्स काउंसिल और सिलीगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त पहल पर सिलीगुड़ी स्थित वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कार्यालय में 43वां फुटबॉल प्रेमी दिवस मनाया गया। इस दिन सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। फुटबॉल प्रेमी दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में क्षेत्र के कई लोगों ने रक्तदान दिया।
तृणमूल कांग्रेस के गुटिया संघर्ष से उत्तर दिनाजपुर जिले में बमबारी व आगजनी। तृणमूल कांग्रेस के गुटिया संघर्ष में एक बार फिर उत्तर दिनाजपुर जिले का चोपड़ा ब्लॉक में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। मंगलवार शाम से देर रात तक चोपड़ा ब्लॉक के आताल डांगी इलाके में गोलियां व बमबारी चलती रही। इलाके वासियों का कहना है कि जिला परिषद सीट के लिए प्रतिद्वंदिता करने वाले तृणमूल उम्मीदवारों व पार्टी के बागी निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कई घरों में आगजनी की गई है व जमकर बमबारी भी की गई। जबकि चोपड़ा विधायक हमीदुल साहब का कहना है कि तृणमूल से टिकट न पाने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों को समझा दिया गया है। इलाके में शांति बनी रहे, इस पर पुलिस को नजर रखने को भी कहा गया है। ইসলামপুর সাব ডিভিশন ইসলামপুর মহকুমায় নির্বাচনের আগে থেকে শুরু হয়েছে গোয়ালপুকুর, চাকুলিয়া, ইসলামপুর আর চোপড়া ধারাবাহিকভাবে চলছে এখানে গুলির লড়াই। এবং সেটা কাদের বিরোধীদের সাথে নয়, কিন্তু তৃণমূল ভার্সেস তৃণমূল ক্ষমতা দখলের লড়াই, গোষ্ঠী কোন্দল। আর এই গোষ্ঠী কোন্দলের জন্য এখনও পর্যন্ত প্রায় 8 জনের মতো প্রাণ চলে গিয়েছে। এবং শুধু গোষ্ঠী কোন্দল ওঠে গেল এবং মানুষের কাছে এতটাই আমসিদ্ধ হয়ে গেছে। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে আমাদের এক কর্মী ইসলামপুর বাজারে প্রকাশ্য দেবালোকে তাকে খুন করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত চলছে। আর প্রতিটা ইয়েতে পুলিশের ভূমিকা এখানে সব থেকে বড় প্রশ্নের চিহ্নের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। এত গুলি বোমা আসছে কোথা থেকে, পুলিশ কোথায়? এবং পুলিশ তখন কাজ করছে যখন শাসক দলের কোনো নেতা সেখানে বলছে যে তুমি অ্যারেস্ট করো। এটা অভিযোগ হয়েছে, সব এটা মিথ্যাবাজি, ভিত্তিহীন এটা আছে। আমাদের একটা কথা হলো সুজালি অঞ্চলে শান্তি আছে, শান্তি থাকবে। কিছু কিছু বদমাশ আছে আমাদের সুজালি অঞ্চলে যারা বিজেপি করছিল, ওই বিজেপির লোকগুলোই আমাদের এখানে টিএমসিটাতে ঢুকে গণ্ডগোলটা পাকাচ্ছে বেশি করে। আর যে আমাদের একজন নাজিমুন নামে একটা ছেলে আছে, ওই ছেলেটা আমাদের বদমাশ খুব। গতবার একবার আমাদের বিজেপি পার্টিতে আমাদের সাইন দাঁড়াইছিল, সাইনের আমলেই আমাদের বিজেপি পার্টির ও একটা মনে করি এখানকার হয়েছিল, লিডার হয়েছিল। প্রচুর টাকা আনে এখানে, কিছু লোককে বদমাশি করেছে, খারাপ করার পরে বদমাশি করে ভোটগুলো একদিন নোকসান করেছিল। তারপরে ওই ছেলেটা আবার টিএমসিতে ঢুকে জয়েন হয়, আবার এবার গন্ডগোলটা চালু করে দিয়েছে। আজকে চললো এই কারণে আমাদের মানুষ তো ভয়ভীতু হয়নি। আমরা এখান থেকে কিছু নিরলোক এখান থেকে যাচ্ছিল, ওই চোরতা গোছের ট্রেকের মধ্যে ওখান থেকে গুলি করা হয়েছে নির্দলগুলো। কেন গুলি করলো আপনাদের? আমরা টিএমসি করেছি, ওরা নির্দল করেছে, ওরা প্রধান বসেছে, প্রধান বসার পরে আমাদেরকে এই হাল করতেছে। আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা শান্তি বজায় রাখতে চাচ্ছি। ওরা যদি শান্তি না করে তাহলে আমাদেরকেও কিছু নিতে হবে। পুলিশ আসছিল এলাকায়? পুলিশ এসেছিল, পুলিশ এসে ঘর বাড়ি দেখেছে, আসামি একজন রেস হয়েছে। দেখা যাক কতদূর आईनजीवी। আপনারা কি आतंक ऑफिस जो है ना, जो तो दुष्कृति आके यहाँ तृणमूल पार्टी ऑफिस में हमला किया, हमारा आदमी को हमला किया, उसके टेबल उबल जो भी था सब भांग चूर करके एक बार समस्त नष्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ के एक मोड़ है, आता नहीं है, सुतरागंज मोड़ से छर्रा गुली जितना बम बंदूक लेकर के एक बार गांव में घुस गया। वहाँ जाके 20-25 आदमी को छर्रा गुली लगा है। 2 आदमी पुलिस आया था? 2 आदमी पुलिस तो आया आधा घंटा 20 मिनट के बाद। उसके बाद तो एक कांडप चला दिया। रात 9 बजे पुलिस आया। पुलिस क्या करेगा? अभी आप लोग डरे हुए हैं? हाँ, आप डरे हुए हैं, पूरा आतंक फैला हुआ है। फुलबाड़ी में एक व्यक्ति ने की आत्महत्या की कोशिश। बताया जा रहा है कि फुलबाड़ी डाब ग्राम 1 नंबर ग्राम पंचायत में एक निवासी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद इस बात की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। हालांकि तब तक स्थानीय निवासी और परिजनों की सहायता से व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया था। इस व्यक्ति की पहचान निपेंडे 54 वर्षीय संतीपाड़ा के निवासी के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित था। घर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस तरह की कोशिश उसने पहले भी की है और इस बात को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। कुछ बिहार के शीतलाकुची में गोलीबारी, एक महिला घायल। कुछ बिहार के शीतलाकुची में फिर गोलीबारी हुई।
भेड़ों के धान खाने को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उस समय कथित तौर पर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को गोली मार दी। घटना में रोशना बीबी के पैर में गोली लगी। उसे तुरंत शीतलाकुची ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। प्रारंभिक इलाज के बाद उसे कुछ बिहार रेफर कर दिया गया। शीतलकुची थाने के ओसी मृत्युंजय चक्रवर्ती ने कहा कि गड़बड़ी की सूचना मिली है, घटना जांच के अधीन है। ছাগল নিয়ে ধান খেয়েছে তার জন্য। মানে কাদের সঙ্গে ঝামেলাটা হচ্ছে? আমাদের যে ভাতিজে কি বলে চাষাদের দাদা ওইরকম। তোমার নিজের লোকের সঙ্গে? হ্যাঁ, নিজের জন্য। মানে চাষের জমিতে তোমার ছাগল ঢুকে গেছে? হ্যাঁ। তার জন্য আজকে সকালবেলা? হ্যাঁ, আজকে সকালবেলা ওরা গুলি করেছে 7-8 এরকম হবে। ওইরকম শুনছি। মানে ছাগলটাকে মেরে দিয়েছে না তারপর আমার মাকে দুটো গুলি মেরেছে, দুটো গুলি লেগেছে আর বাকি তোমার মা সেই সময় কোথায়, মানে ক্ষেতের মধ্যে ছিল না বাড়িতে ছিল? ওটা তখন জানি না। কি নাম তোমার? তোমার নাম কি? তর্ক লাগছে এখন আবুল হোসেনের না বেটা আবুল হোসেন আমার 3 জন ইনের বেটা 7 জনে মিলিয়ে এসে আজ গোলাগুলি করে দিচ্ছে। কটা নাগাদ এই ঘটনাটা? এই তো 9টা। কাকে গুলি করলো, কারা গুলি করলো? ওই তো ফারুক আবুল হোসেনের বেটা, আবুল হোসেনের হাতে দেখান ছোড়া, ইনের বেটালার হাতত বন্দুক। আমাকে অতি পিটিনি কি তুল গ্রামের লোক খুঁজ করো, আমার বড় মুসে গেছে 80 দিচ্ছে। এই আবুল হোসেন যেটা বলছো সে কাকে গুলি করলো? ইনে গুলি করে না, ইনে ছোড়া নিছে ইনের বেটা ফারুক, আমির হোসেন, ইমরান। ডাঙ্গের দছিল মোর মা আগে যে গুলি করছে। এদের কি আগে থেকেই কোনো সমস্যা ছিল? আগে থেকে কি সমস্যা? আবুল কাসেম আবুল হোসেন গতবার একিয়ান মাসে আমার চাষাল হয়েছিল কিসের জন্য জানেন? ও জমি নিয়ে। তা আবুল কাসেম বড়, আবুল হোসেন ছোট। আমি তো জয়গার থেকে আসলাম, আমার সাথে এরকম হয়েছে, বাড়িতে ওরা ঝগড়া লাগছে। কি বিষয়ে ঝগড়া লাগছে এটা আমি জানি। আমার কাছে ফোন হয়েছে, ওই জন্য আমি আসলাম। কি শুনলেন, কি শুনেছেন? এখনো কিছু শুনিনি। কি দেখলেন? দেখলাম যে গুলি লাগে গেছে পায়ের মধ্যে, গুলি লাগছে এখনো, গুলি পায়ের মধ্যে আছে। কয়টা গুলি? একটা গুলি। বললাম যেটা আমরা যেটা শুনতে পেরেছি আর কি, যে নিজেদের মধ্যে একটা নাকি ছাগল চাষের জমিতে ঢুকে যাওয়া নিয়ে একটা বিবাদ। তো আমি এখনো শুনি নাই, আমি তো পিছনে পাইকে আছি। এখন ওদের বাড়িতে কি হয়েছে এখন এটা শুনবো, তারপরে বলতে পারবো। তার আগে আমি কিছু করতে পারতেছি। কি নাম? আমার নাম শাহজাহান মিয়া। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।